जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो चलिए आज की क्लास में होगी हिंदी। ठीक है, क्या होगा? हिंदी। हिंदी में क्या होगा? तो हिंदी में आपका होगा पता है क्या? क्लास 12 का सबसे पहले बात काव्य खंड के चैप्टर 10 होगा। काव्य खंड के चैप्टर 10 होगा। चैप्टर 10 में अधिनायक राइटर के बात किया जाएगा तो रघुवीर शाह है। रघुवीर शाह किनका राइटर है? अधिनायक का राइटर है। राइटर यानी लेखक। तो चलिए इसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ये जो दिख रहा है कैसा बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब चलता हूँ प्रश्न की ओर। फर्स्ट में मेरा प्रश्न आ चुकी है। प्रश्न क्या है देखिए, देखता हूँ। तो प्रश्न क्या है? कर रघुवीर शाह ने कौन सी कविता लिखी है? तो मैंने अभी जस्ट बताया है अधिनायक। क्या बताया अभी जस्ट? अधिनायक। इसका हो जाएगा सी आंसर। कह रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो बताइए भाई, बताइए। हाँ, वीर रस प्रधान है, क्या व्यंग प्रधान है, कि हास्य प्रधान है, कि रोमांस प्रधान है? तो इसका राइट आंसर प्रश्न दो का क्या होगा? दो का क्या होगा जी? तो इसका हो जाएगा व्यंग्य प्रधान। क्या हो जाएगा? व्यंग्य प्रधान। बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट में रघुवीर शाह किस काल के कवि हैं? तो रघुवीर जो है वो आधुनिक काल के कवि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा हम लोग स्पीड चलते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। और स्पीड चलने से पहले इस वीडियो को एक बार जोरदार तरीक़ा से शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देखना है तो फॉलो कर लीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये सब बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम नहीं है, अगर मैं पढ़ाऊँगा तो आपके पास वीडियो जाएगी, आप देखिएगा। ठीक है, अब आपको पढ़ने का मन है। जैसे में कुछ लोग, सब लोग अलग तरह से होते हैं। ठीक है, जैसे में हम लोग का वीडियो पता है, देखिए बताता हूँ सच्चाई क्या है। सच्चाई सुनिए। जैसे में हम लोग को वीडियो देखिए पढ़ने वाला लोग देखता है, अब बाकी हम लोग का जो वीडियो होता है लोग कमियां ढूंढने के लिए भी उसको वीडियो को देखते हैं, ताकि वीडियो में कहाँ क्या गलत पढ़ाया गया है। तो गलत कोई भी इंसान गलत जानबूझ के पढ़ाता है? आप ही लोग बताइए। गलत जानबूझ के कोई भी टीचर, कोई भी इंसान कभी नहीं पढ़ाता है भाई। गलत होता है तो मिस्टेक से गलत हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये सब लोगों का काम है, ढूंढिए कमियाँ कितना ढूंढिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर चलता हूँ। ठीक है, कह रहा है 4 में कह रहा रघुवीर शाह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए। आगरा यूपी में हुआ था, इलाहाबाद यूपी में हुआ था, कानपुर यूपी में हुआ था, लखनऊ यूपी में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बोलिए कहाँ हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर लखनऊ यूपी। ठीक है, एक गाना भी आया था, क्या गाना है जी? जान मारे लखनऊ, सबको जानता है। चलिए नहीं बोलूँगा। 4-5 में चलिए। कह रहा रघुवीर शाह ने एमए किस यूनिवर्सिटी से किया था? कौन सा यूनिवर्सिटी से एमए किए थे भाई? हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी से किए थे एमए। यूनिवर्सिटी मतलब क्या हो गया? विश्वविद्यालय। अधिनायक कौन है? तो सरकारी सेवक है, कि इनमें से कोई नहीं, कि विपक्षी दल है, कि सत्ताधारी वर्ग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सत्ताधारी वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रस्तुत कविता अधिनायक में हर रचना किसका प्रतिनिधि है? हर रचना किसका प्रतिनिधि है? तो आम आदमी का। आम जनता हो। ठीक है, आम आदमी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हरचरण कौन है? हरचरण कौन है भाई? तो हरचरण है कौन? घर के नौकर। ठीक है, कह रहा अगे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर पता है क्या? मुक्ति बोध नहीं होगा, रघुवीर शाह होगा। हाँ, रघुवीर शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है? तो रघुवीर शाह जी शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है? ठीक है, तो किस पर व्यंग है जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समकालीन राजनीति पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कर रघुवीर शाह किस सप्ताह में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे? कौन सा सप्ताह में भाई? तो दूसरे सप्ताह में कवि के रूप में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। कवि के रूप में क्या होते? शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अगर इस वीडियो को देखिए आप इस वीडियो को अगर शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर दिया करो ईमानदारी पूर्वक भाई। ठीक है, हेल्प कीजिए मुझे भी, तब ना मज़ा आता है। हाँ,
कोई भी चीज़ कोई भी बात किसी के पास शेयर करने से इन्हें बात पता चलता है। यस, शेयर कीजिए। चलिए, तो क्या कर रहा है रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान यानी मिला था। प्रदान मतलब क्या हो गया, हाँ, प्रदान मतलब मिला उसको, समझ में आया? जैसे मैं आप कहीं एग्ज़ाम देने गए हो, आप बोलिएगा मुझे इतना अंक प्रदान हुआ, तो मतलब इतना अंक आपको मिला जितना प्रदान हुआ, समझ में आया? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा हंसो हंसो जल्दी हंसो। यहाँ लाफिंग गैस मार रहा है जी, हंसो हंसो जल्दी हंसो। कुछ पत्ते कुछ चींटियाँ, इनमें से कोई नहीं, क्या क्या वे भूल गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे भूल गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वे भूल गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर, निम्नलिखित में कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? रघुवीर सहाय की रचना नहीं है, ये क्रॉस हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? तो कौन सी रचना है? तो वे लोग भूल गए हैं, वे लोग भूल गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कह रहा, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाली किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? तो पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा नवभारत टाइम्स, नवभारत टाइम्स, ये हो जाएगा, ठीक है। 16 में कह रहा है रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय नहीं, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? तो दिनमान, रविवार, अमर उजाला, आज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनमान, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनमान, ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिल्ली मेरा प्रदेश है, क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? तो निबंध है, उपन्यास है, कविता है, कहानी है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पता है क्या? निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध, ठीक है, निबंध हो जाएगा। 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आत्महत्या के लिए विरोध क्या है? आत्महत्या के लिए जो विरोध है वो पता है क्या है? कविता है। क्या है? कविता। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, 20 में कह रहा है रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 20 में कह रहा है तो 9 दिसंबर 1929 को हुआ था, 19 दिसंबर 1930 को हुआ था कि 29 सितंबर 1931 को हुआ था कि 19 दिसंबर 1928 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1929 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1929 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कह रहा है रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? तो रघुवीर सहाय के पिता का नाम था हरदेव सहाय। क्या? हरदेव सहाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न का, रघुवीर सहाय जन्म स्थल कौन सा है? जन्म स्थल कौन सा है? तो लखनऊ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा बी। समझ में आया? लखनऊ। 22 के बी। 23 के कह रहा है क्वेश्चन नंबर, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सीढ़ियों पर धूप में, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अधिनायक के रचयिता कौन है? तो अधिनायक के जो रचयिता है रघुवीर सहाय, ठीक है, रघुवीर शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 25 में क्वेश्चन कर रहा है हंसो हंसो जल्दी हंसो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25, ठीक है, ये 25 के हो जाएगा। रघुवीर सहाय किस प्रधान के संपादक थे? तो दिनमान। किसका? दिनमान के, ठीक है, इसका हो जाएगा राइट आंसर बी। कर रहा है नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है? तो पता है कुछ पत्ते और कुछ चींटियाँ के। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये इस क्वेश्चन इस प्रश्न ये चैप्टर में, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ये चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव था। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इतना ही था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है शायद, हाँ एक क्वेश्चन है, इतना ही नहीं, एक क्वेश्चन और है। कह रहा रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार है? तो कौन सी सदी के भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20वीं सदी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है, वो छूट गया, कोई बात नहीं। तो इस वीडियो को एक बार अपने मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, प्लीज़। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।